वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई इस साल यानी 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश सेक्शन के उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है और आपको पता है कि 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में रीडिंग होते हैं जो कि दो पैसेज आपको दिए जाते हैं 10-10 मार्क्स के और उससे आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। सेक्शन बी की बात करें तो ये होता है ग्रामर और प्लस राइटिंग से होता है और सेक्शन सी जो होता है वो होता है आपका सप्लीमेंट्री बुक से और उसके बाद जो आपका कोर्स बुक है उससे। 30 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है, 30 मार्क्स का ग्रामर और राइटिंग से पूछा जाता है, 20 मार्क्स आपको पैसेज से पूछे जाते हैं, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इसमें हम लोग बेसिकली सबसे फोकस करने वाले हैं ग्रामर को लेकर के कि ग्रामर में क्या क्या पूछा गया है इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ फिल इन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स गिवन बिलो चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द वर्ड्स दैट फॉलो। फिल इन द ब्लैंक, फिल मतलब कह रहा है कि आपको फिल करना है यानी फिलअप करना है, भरना है एनी 4। टोटल आपको 5 दिए गए हैं। अब देख सकते हैं ए बी सी डी ई 5 जो है वो फिलर्स दिए गए हैं और फिलर इन 5 में से कह रहा है किसी 4 को ही आपको जो है फिलअप करना है, ठीक है। और उसके लिए हर एक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक पैसेज है और इसी पैसेज को ध्यान में रखते हुए ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और ऑप्शंस आपको चुन करके यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए क्या लिखा है, कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इफेक्टिव डैश इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन्स। People are able dash convey their messages all around the globe to dash loved ones dash spending hefty sums of money। कम्युनिकेशन यानी जो हमारा संचार का माध्यम होता है डैश बिकम वेरी इफेक्टिव मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मतलब क्या असरदार हो गया है ना। कम्युनिकेशन हमारा संचार का माध्यम जो है बहुत ही ज्यादा असरदार हो गया है। जैसे असरदार हो गया है जैसे बात आती है तो मतलब कोई ऐसा चीज जो कि हाल फिलहाल ही हुआ है, तो जैसा कोई चीज हाल फिलहाल ही हुआ है तो उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस भीठर ये यूज किया गया है और आपको इसमें मैंने क्या कहा अभी हैज और हैव का यूज किया जाएगा। तो इज ऑप्शन नहीं होगा, हैड होगा नहीं। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या सिंगुलर होगा है ना, सिंगुलर होगा तो इसमें हैज का यूज होगा। तो कम्युनिकेशन हैज बिकम इफेक्टिव इंस्टेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो गया, असरदार हो गया है। इंस्टेंट मतलब और तुरंत हो गया है, मतलब क्या आज हमारा कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इजी और इतना ज्यादा तुरंत वाला सर्विस हो गया है कि हम मतलब सेकेंड नहीं लगते हैं, हम कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हम फॉरवर्ड कर देते हैं ड्यू टू स्मार्टफोन। और ये किस वजह से हो पाया है, स्मार्टफोन की वजह से हो पाया है। पीपल आर एबल लोग जो है आज क्या है योग्य है, सक्षम है। क्या किसमें सक्षम है, डैश कन्वे देयर मैसेजेस। कन्वे मतलब क्या कहना या फिर सौंपना या फिर प्रदान करना। लोग आजकल जो है सक्षम है प्रदान करने में दियर मैसेजेस अपने मैसेजेस को ऑल अराउंड द ग्लोब मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है इसके हर एक कोने में ये अपने मैसेज को देने में सक्षम है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर आएगा क्या, उससे पहले बी हम लोगों का छूट गया था। बी नंबर में देख लीजिए क्या हो जाएगा, वेरी इफेक्टिव डैश इंस्टेंट और एंड मतलब इफेक्टिव भी हो गया और बहुत ही ज्यादा क्या तत्काल भी हो गया यानी एंड का यूज होगा, बट का यूज एज और ये सब नहीं होगा इसमें। थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं, पीपल आर एबल डैश कन्वे देयर मैसेजेस। पीपल आर एबल। अब सी नंबर में देखिए फॉर इन टू ऑफ क्या होगा, देखिए आर लगा हुआ है, ये वर्ब है, कन्वे भी वर्ब है। 2 वर्ब जब एक साथ आते हैं तो दूसरे आने वाले वर्ब को क्या कर दिया जाता है, इन्फिनेटिव बनाया जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो 2 + V1 कन्वे हो जाएगा यानी यहाँ पे ये हो जाएगा देयर मैसेजेस ऑल अराउंड द ग्लोब टू डैश लव्ड वंस। टू डैश लव्ड वंस मतलब किन को भेजने के सक्षम है, अपने जो वैसे कोई लोग जिनसे कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं
उनको वो मैसेज भेजने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। अब ये देखिए यहां पर इसके लिए आपको ऑप्शन क्या दिया, हिज, हर, देयर, योर। अब बात इसमें किसकी की गई थी, पीपल की। लोग जो है वो सक्षम है मैसेज भेजने के लिए अपने अपने चाहने वालों के लिए। तो अपने, इसके लिए अपने क्या आएगा, पीपल क्या है, प्लूरल है। कैसे, क्योंकि ये आर से पता चल रहा है ना। तो प्लूरल हो गया तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। और इसके लिए जब प्लूरल की बात होगी तो ये थर्ड पर्सन, पीपल थर्ड पर्सन, इसके लिए थर्ड पर्सन लाना पड़ेगा। क्या होगा, देयर। तो देयर लव वंस डैश स्पेंडिंग हाफ्टी सम ऑफ मनी। ठीक है, डैश स्पेंडिंग मतलब क्या, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, हाफ्टी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। सम ऑफ मनी मतलब क्या, पैसे का बहुत ज्यादा मात्रा में भेजने के बाद। क्या बहुत सारा पैसे लगते हैं उनको भेजने में, एक मैसेज को दूसरे जगह जाने में? बिल्कुल नहीं। तो के बगैर, है ना, कह सकते हैं कि मतलब कि बहुत ही कम पैसे के बिना बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, यानी कम पैसे में भी वो क्या करते हैं, अपने लव वन को अपना मैसेज जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपसे पूछा क्या क्या गया। सबसे पहले तो इसमें आपका इस क्वेश्चन से कहा जा सकता है कि आपका टेंस पूछा गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा सकता है कि ये पूछा गया क्या, टेंस पूछा गया, और ये पूछा गया कंजंक्शन, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या पूछा गया, 2+V1, यानी ये इन्फिनेटिव पूछा गया, ये वर्ब का फॉर्म पूछा गया, है ना। उसके बाद फिर डी नंबर में आपसे पूछा गया था प्रोनाउन, और उसका टाइप पूछा गया था, प्रोनाउन के टाइप पूछे गए, है ना। और लास्ट में आपसे पूछा गया था क्या, विदाउट। तो ये प्रेपोजिशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन पूछा गया था। वैसे आपको इसमें से किसी 4 का ही आंसर देना था, मैंने 5 बता दिया है, कोई भी दे सकते हैं। आप देखिए कि क्या क्या पूछा गया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ही आपसे क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर आपसे सिर्फ बेसिक जानना चाहता है, ज्यादा कोई जानने की कोशिश यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, राइट द एरर अलोंग विद इट्स करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब ये एक पैराग्राफ दिया गया है और ये जो है सही नहीं लिखा गया है, मे बी कहीं पे गलत है। वही कह रहा है कि देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, और ये जो एक एक लाइन दिया गया है ना, एक एक लाइन में क्या है, एक एरर है, एक गलती है। सबसे पहले क्या करना है कि उस एरर को, जहां पे स्पेस प्रोवाइड किए गए, उस एरर को लिखना है, और उसके बाद उसके जगह पे क्या होना चाहिए ये आपको करेक्शन वाले पार्ट में जाकर के लिखना है। देखिए क्या लिखा है, तालम इज सिचुएटेड इन एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 होगा 550 feet on a southern arm of a deep bay of the Western Ghats. Talam boasts of delight forest scenery. देखिए क्या लिखा है, तालम इज सिचुएटेड, एक बेसिकली ये एक जगह है ना। ये सिचुएटेड है, अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, हाइट पर अवस्थित है। सबसे पहले इसकी बात की जाए, इसमें क्या गलती है। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है, आगे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा। एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 फीट मतलब 550 फीट की ऊंचाई पर वो अवस्थित है। ऑन अ सदर्न आर्म मतलब सदर्न मतलब पश्चिमी छोर पर, माफ कीजिएगा दक्षिणी छोर पर, है ना। अब देखिए एल्टीट्यूड हाइट लिखा हुआ है, तो हाइट की क्या है, ये हाइट डिटरमाइन किया जा रहा है, मतलब किसी निश्चित हाइट को बताया जा रहा है। ये जैसे एल्टीट्यूड आया और निश्चितता का बोध कर रहा है, तो आप एन का यूज नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल है आपके पास, यानी ये गलत क्या है, ये एन है, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइट आपको पता है तो आप द का यूज करेंगे, द डेफिनेट होता है ना। तो द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 फीट ऑन अ सदर्न। अब देखिए ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन जैसे ही आता है तो डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे ए गलत है, यहाँ पे हो जाएगा द, ठीक है। आर्म ऑफ अ डीप बे
ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब ये तालम की इसके मुकाबले में पोजीशन बता रहा है कि वो किस पोजीशन में है। तो जैसे पोजीशन बता रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ये ऑफ का यूज नहीं होगा, इन का यूज होगा, यानी ये ऑफ यहाँ पे इन होगा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट के है ना डीप मतलब बे के बगल में है ना। उसके बाद तालम बोस्ट ऑफ डिलाइट फॉरेस्ट सीनरी, तालम बोस्ट ऑफ डिलाइट फॉरेस्ट सीनरी। अब तालम जो है बोस्ट ऑफ, अब देखिए यहां पर सबसे पहले ऑफ देखिए, ऑफ है, ऑफ क्या? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो वर्ड आता है आपका क्या? नाउन। तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए। अब और ये दे क्या रखा है? ये दे रखा है एडजेक्टिव। आपको यूज करना था नाउन, तो इसको नाउन आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिलाइटफुल लिख लेंगे। हो गया? समझ गए? यहां भी बेसिक ही पूछा गया। इसमें दो में पूछा गया था आपका, एक और हम लिख लेते हैं, आर्टिकल पूछा गया, यहाँ पे प्रपोजिशन पूछा गया, और यहाँ पर आपका नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया था। ठीक है, तो ये ग्रामर से दो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए। फिर एक पूछा गया रीअरेंज, मतलब वर्ड्स को जम्बल्ड करके दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, एक सेंटेंस, एक क्लियर मीनिंग दे, इस रूप में आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जब रहे तो उसको आप ध्यान पूर्वक देखा कीजिए। क्या लिखा है? इजी वेरी इट टू ओपन इट वॉज, है ना। अब देखिए दो जगह इट आया है। सबसे पहले ये एक इट ये है, एक इट ये है। तो इट क्या है? इट नॉमिनेटिव केस है और इट ऑब्जेक्टिव केस है। कहने का मतलब ये है कि इट हो सकता है कि इसमें सब्जेक्ट का भी काम करेगा और इट हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। दो इट तो एक साथ आएंगे नहीं। अब जब ये इट आएगा तो इसके लिए एक वर्ब भी चाहिए होगा आपको, वर्ब लगाएंगे। तो हम यहाँ पे वॉज लगा लेते हैं। इट वॉज, इट वॉज, और तो क्या हो जाएगा? यह था। क्या था? क्या कह सकते हैं? वेरी इजी। देखते हैं, वेरी इजी, इजी, बहुत आसान था। क्या आसान था? टू ओपन, मतलब खोलना आसान था। टू ओपन इट, इसको, यानी ये आपका करेक्ट फॉर्मेशन है। इट वॉज वेरी इजी टू ओपन इट। उसके बाद है टू स्लीप नाइट डिसाइडेड एवरी डे अ होटल इन। अब देखिए इन सब में सबसे पहले एक वर्ड आया क्या? दे, और दे नॉमिनेटिव केस होता है और नॉमिनेटिव केस ही आपका सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आप दे लिख लीजिए क्योंकि ये पहले आएगा, और जब ये पहले आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब भी तो लगाना पड़ेगा। वर्ब देखिए है क्या इसमें? डिसाइडेड, ये है। तो दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड क्या? टू स्लीप। उन लोगों ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? टू स्लीप कह सकते हैं, सोने का निर्णय लिया। सोने का निर्णय लिया। कहां सोने का निर्णय लिया? ठीक है, इन ए होटल। डिसाइडेड टू स्लीप, चलिए लिख लेते हैं, इन अ होटल, इन है होटल, इन ए होटल एवरी नाइट, एवरी नाइट। ठीक है, तो दे डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय लिया टू स्लीप, सोने का, कि कहां सोने का? इन अ होटल, मतलब एक होटल में सोने का, एवरी नाइट, प्रत्येक रात। सपोज कीजिए आप कहीं पे गए हैं तो आपने ये डिसाइड किया कि प्रत्येक रात जो है आप होटल में ही ठहरेंगे, है। ठीक, उसके बाद आगे दिया है क्विकली वेरी द क्लॉथ्स दे एंड फूड पैक्ड। अब फिर से देखिए, दे आया जैसे ही सब्जेक्ट होगा, ये दे लिख लेंगे, है ना। दे आया, फिर उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब देखिए इसमें क्या है? पैक्ड ही है, भी2 लगा है, दे पैक्ड। ठीक है, दे पैक्ड, क्या पैक किया भाई उन्होंने? उन्होंने क्या पैक किया? द क्लॉथ्स एंड फूड, है ना। द क्लॉथ्स एंड फूड, द क्लॉथ्स एंड फूड वेरी क्विकली, वेरी क्विकली।
मतलब उन लोगों ने बहुत ही जल्दी क्या किया, क्लॉथ और फूड को पैक कर लिया। उसके बाद द प्रॉब्लम बैग्स हैवी इन कैरिंग हैड दे, जैसे दे आया फिर से देखिए दे आ जाएगा, दे आएगा, उसके बाद फिर वर्ब आएगा। वर्ब क्या है इसमें, सिर्फ एक वर्ब दिया हैड। दे हैड, उन लोगों के पास था, क्या था, प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं। दे हैड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स किसमें प्रॉब्लम था, कैरी करने में, इन कैरिंग, इन CARRYING, they had problems in carrying the heavy bags, कह सकते हैं the heavy bags। समझ गए, बस आपको वहां पे अपनी लॉजिक को अप्लाई करना है। लॉजिक क्या, और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप वो अप्लाई कीजिए, है ना। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब आपको देख लेना है, उसके बाद जो जिस तरीके से बैठ रहा है उसका भी हर एक चीज का एक रूल्स है। हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। ग्रामर का क्लास जल्द ही शुरू होगा, आई थिंक कल से ही लगभग शुरू हो जाए या फिर आज से ही क्लासेस शुरू हो जाए। तो ये ग्रामर सेक्शन से ये पूछा गया था, है ना। उसके अलावा और पूछा क्या गया था, अब देखिए पैसेज में मैंने पहले ही बताया कि 2 पैसेज पूछे गए थे। ठीक है, 2 पैसेज पूछा गया था। फिर ये बी सेक्शन जो है, जो ग्रामर था, ग्रामर से ये पूछा गया। राइटिंग से पूछा गया था, राइटिंग से क्या पूछा गया था, या तो आपको लेटर कह रहा था लिखने के लिए या फिर कोई आर्टिकल कह रहा था आपको लिखने के लिए। ठीक है, वो 8 मार्क्स का पूछा गया था। फिर स्टोरी राइटिंग पूछा गया था, 100 to 150 वर्ड्स में आपको स्टोरी राइटिंग था। हो सकता है कि वहां पे आपको आउटलाइन दिया हुआ हो या फिर एक बिगिनिंग लाइन दिया हुआ हो और उसी से आपको सेंटेंस बनाते हुए आगे सपोज करते हुए एक सेंटेंस लिखना है, एक स्टोरी लिखना है। वो 10 मार्क्स का पूछा गया था। और लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो इससे आपको पूछा गया था, एक्सट्रैक्ट एक दिया गया था किसी चैप्टर से, और उस चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ कोई पैराग्राफ लेकर के दे दिया गया या फिर कोई लाइन किसी चैप्टर से उठा लिया। 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन में से चारों का आंसर देना था और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स था। 4 मार्क्स वहां पे आपको मिलते। आंसर द क्वेश्चंस ये जो थे टोटल 5 पूछे गए थे और इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रखा गया था, 10 मार्क्स इसमें पूछे गए। उसके बाद फिर स्केच कैरेक्टर एक पूछा गया था आपका सप्लीमेंट्री बुक से और एक पूछा गया था आपका मेन कोर्स बुक से। किसी एक का कैरेक्टर आपको जो है स्केच करना था, उसके बारे में बताना था। तो ये 2 थे और ये एक एक जो थे वो 8 मार्क्स के थे, यानी 16 मार्क्स के थे, है ना। अब देखिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है कि सिलेबस जो है वो सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव में भी आ सकता है, लेकिन इस चीज के लिए तो श्योर रहिए कि ग्रामर तो वो सारा का सारा रहेगा और फिर राइटिंग सेक्शन से भी सारा का सारा रहेगा और रीडिंग सेक्शन से भी रहेगा, यानी पैसेज तो रहेगा ही। वो जो काट छाट करने वाली जो बात आती है, आई थिंक मेरे हिसाब से वो आपको लिटरेचर सेक्शन में काटने की बात आएगी। कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल ही, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, वैसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बस इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ग्रामर का क्लास हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं। प्लीज ग्रामर के क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने अच्छी कृपा हम लोगों पर बरसाई हुई है, और तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा उतना ज्यादा हौसला बढ़ेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।